जब आप लोन लेते हैं किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्या करती है कि आपका जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो सारा डेटा आपको आपका जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को दे देती है। हमारे यहाँ 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। ठीक है, ये आपका जो भी पेमेंट हिस्ट्री है उसको ये होल्ड करके रखती है कि आप अगर लोन लिए हैं तो उसका टाइमली पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने पेमेंट कितने तारीख को किया, फिर पेमेंट फर्दर पेमेंट कितने तारीख को किया, ये सारा डेटा इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास होता है। तो ये सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ, ये एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। ठीक है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सिविल। अब देखो, आप जब अपना CIC स्कोर निकालोगे, ठीक है, यानी कि आपका अपना क्रेडिट हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो सिविल में अगर सपोज 650 आ रहा है तो हो सकता है एक्सपीरियंस में 700 आए, इक्विफैक्स में 725 आए, क्रिप में आपका 625 आए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर निकालोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट आएगा। और अक्सर जो है बैंक्स, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वो सिविल का डेटा ही देती है, तो आपको सिर्फ सिविल पर ही जाना है। हम लोग इस तीनों का जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सिविल से कैसे निकालना है डेट, आपका सिविल स्कोर, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो सिविल से कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। वो वीडियो मैं एंड में लगा दूंगा, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा सिविल कैसे निकालना है आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिफरेंट सिविल स्कोर पर। आपने सपोज गूगल पे से निकाला अपना सिविल, आया नो हिस्ट्री। ठीक है, आपने अमेजन पे से निकाला, आपका आया नो हिस्ट्री। ठीक है, तो गूगल पे या अमेजन पे से निकालेंगे और आपका अगर आ रहा है नो हिस्ट्री। ठीक है, और अगर आप सिविल से निकाल दिए, सिविल की वेबसाइट से निकाल दिए, ठीक है, सिविल स्कोर, तो आपका आ रहा है -1। तो ये सारा चीज़ सेम है। अगर आपका आ रहा है -1 या आ रहा है नो हिस्ट्री, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये तभी होता है, ये -1 तभी आता है जब आपने कभी कोई लोन ना लिया हो, कोई भी लोन ना लिया हो अपनी लाइफ में। ठीक है, और आपका 3 साल में आपने कोई लोन नहीं लिया है, अगर लोन लिया भी हो तो 3 साल से पहले लिया हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, और जिनका नो हिस्ट्री आ रहा है उनको, उनके रिगार्डिंग जो राज्यसभा का अभी जो डेटा था, ठीक है, उसमें भी एक चीज़ है, आपको दिखा देते हैं। देखो, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई, यानी एंड नॉट अप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स विथ नो बैंक अकाउंट या क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि जिनका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये मिनिमम क्रेडिट स्कोर वाला क्राइटेरिया नहीं है। तो जिनका हिस्ट्री नहीं है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने वापस सिविल पर। तो ये एक्चुअल सिविल का डेटा है, आपको मैंने निकाल के दे दिया। अब क्या होगा कि कुछ लोग सिविल निकालेंगे अपना, तो उनका आएगा ऐसा 125। तो यहाँ पे भी देखिए आप, रिमार्क्स में क्या लिखा है कि कंज्यूमर नोट इन सिविल डेटाबेस और हिस्ट्री ओल्डर देन 36 मंथ, यानी कि अगर किसी का 125 आ रहा है या 146 आ रहा है या 193 आ रहा है, अगर ऐसा भी कुछ डेटा आता है 200 से अंदर, ठीक है, तो उस वैसे कैंडिडेट्स को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन वो भी सेफ साइड में है, और सेफ साइड में इसलिए है क्योंकि उनका कोई भी हिस्ट्री नहीं है लोन का, यानी कि उन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, और अगर लोन लिया है भी है तो वो 3 साल पहले लिया होगा। तो ये सारे कैंडिडेट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आइडियल केस। एक और कैंडिडेट है हमारे पास जिसका कि अगर आप सिविल से निकालेंगे स्कोर तो ऐसा 2 स्कोर दिखेगा। तो ये पर्सनल स्कोर है, इसको हमको नहीं देखना है, ये हमें देखना है क्रेडिट विजन स्कोर 761। ये बहुत अच्छा स्कोर है, और जनरल कंडीशन होता है 650, 650 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सिविल ही निकालिएगा, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन या क्रिफ, वो सब नहीं निकालना है आप पे। ठीक है, अब आते हैं वो 2 कंडीशन पे जहाँ की आपका रिजेक्शन हो सकता है, यानी कि अगर आपका स्कोर 650 से कम है। अगर 650 से कम है तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है हमारे पास। ठीक है, एक कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर। ये अब देखिए, इसका स्कोर है 599, जो कि ऑब्वियसली 650 से कम है। अब यहाँ पर आता है एक कंसेप्ट का यूज। आपने एनपीए का जो है टर्म सुना होगा, और एनपीए आपने ये सुना होगा कि जब 90 डेज तक रिपेमेंट नहीं करते हैं तो लोन जो है वो एनपीए हो जाता है। तो अब हम देखेंगे क्या इन्होंने 90 डेज तक रिपेमेंट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, ये है कि कितने दिन तक इन्होंने रिपेमेंट नहीं किया, 61 दिन तक, 76 डेज पर तक। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ डेज कब तक इन्होंने रिपेमेंट नहीं किया।
ठीक है, ये 61 डेज तक रिपेमेंट नहीं किया, उसके बाद इन्होंने रिपेमेंट किया, ठीक है, तो ये अभी ये जो लोन है ये अभी एनपीए नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए इनका स्कोर कम है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं जिनका कि इरेगुलर पेमेंट की वजह से सिबिल कम हो गया है, तो उनको डिक्लेरेशन लेकर के बैंक ऑफिसर्स जो है ज्वाइनिंग करवा देते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेकंड केस पे। ये देखिए, ये फिर वही है, 567 इसका स्कोर है, ठीक है, और जो कि 650 से कम है। अब इसके सिविल को हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं। देखिए, इनका 90 डेज से ओवर हो गया है, 113, 115, 115, 130, यानी कि 90 दिन बीत चुका है, ये एनपीए हो चुका है इनका लोन, ठीक है। अब जिनका लोन एनपीए हो चुका है, तो उस केस में जो कंप्लीट डिस्क्रिशन है, कंप्लीट डिसीजन जो है वो बैंक ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है, वो आपको ज्वाइन करने देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात आ गई कि सिविल स्कोर इम्प्रूव कैसे करें। जिसका एनपीए हो गया है वो क्या करें, जिनका एनपीए नहीं हुआ है, इरेगुलर पेमेंट की वजह से सिविल खराब हुआ है, वो क्या करें। देखो, हाउ टू इम्प्रूव सिविल स्कोर। दो केस है, लो स्कोर लेकिन एनपीए नहीं हुआ है, दूसरा केस लो स्कोर लेकिन एनपीए हो गया है। देखो, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपका सिविल इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करें कि एक 10,000 का एफडी बनवा लें बैंक में जाकर के, और उस एफडी के अगेंस्ट क्या ले लें, डिमांड लोन ले लें, ठीक है। और उस डिमांड लोन को क्या करना है, आपको टाइमली रिपेमेंट करना है, हर महीना आपको ईएमआई उसका जाकर के पेमेंट करना है बैंक में, ठीक है। आप देखिएगा कि 3 महीने में आपका जो है सिविल वो इम्प्रूव हो जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। दूसरा केस है कि जिसका एनपीए हो चुका है, जिनका एनपीए हो चुका है वो क्या करेंगे, वो बैंक जाकर के अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाएंगे, ठीक है। और रिस्ट्रक्चर करवाने के बाद टाइमली रिपेमेंट करना है उनको लोन का, ठीक है। और याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनको ओटीएस नहीं करवाना है। अगर बैंक वाले बोलें कि सेटलमेंट करवा लीजिए, तो सेटलमेंट उनको नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आपने ओटीएस करवा दिया तो आपके सिबिल में लिख जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये, तो उसके सिबिल में लिख जाएगा यहाँ पर रिटर्न ऑफ, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया सिबिल में, तो बैंक आपको रिजेक्ट कर देगी, बैंक आपको लेने से ही इनकार कर देगी, ठीक है। तो ओटीएस नहीं करवाना है, आपको लोन रिस्ट्रक्चर करवाना है और टाइमली रिपेमेंट करना है, ठीक है। तब बात करेंगे हम लोग कि सिबिल निकालेंगे कहाँ से। सिबिल निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि आप सिबिल की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे जाकर के गेट योर फ्री सिबिल रिकॉर्ड स्कोर एंड रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, और जो भी डेटा आएगा इसको फिल कीजिए। और लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ से सिबिल निकाला था, तो आई थिंक कि जो रिपोर्ट जनरेट होता है, जो पीडीएफ जनरेट होता है, उसका ये लोग चार्ज करते हैं, और बाकी जो स्कोर होता है सिबिल का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं, ठीक है। और तो यहाँ से तो पेड सर्विस आपको मिलेगा। अगर फ्री में सिविल रिपोर्ट आपको चाहिए पीडीएफ में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेबसाइट है आपके पास, विस्फिन आप सर्च करेंगे गूगल पर, और ये वेबसाइट में जाकर के आपको सबसे नीचे आपको यहाँ पर शो हो रहा है चेक योर फ्री सिविल स्कोर नाउ। इस पर क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स आपको फिल करना है यहाँ पर और सबमिट करना है। उसके बाद और भी डिटेल्स आपको फिल करना होगा, तो आपको जाकर के सिविल का जो रिपोर्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में निकल करके आ जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये आपका बहुत सारा डेटा लेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा ये बहुत सारा।